वो लोग जो इन इलाकों में ट्रैवल करते हैं हमारे इलाकों में और जाकर वो गंद डालते हैं, मैं तो सीधा लफ्ज़ बोलूँगी, ठीक है, अब मैं इंग्लिश यूज़ नहीं करूँगी यहाँ पे, ज़रा मैं थोड़ा समझा अच्छा, मैंने नहीं देखा। अब जिस तरह मैं हुंजा गया या गिलगित गया या सरदू, मैंने कहीं नहीं देखा गंदा। अच्छा, सैफुल मलूक जगह है जहाँ पर कहते हैं कि आज से चंद साल पहले वो बिल्कुल डिफरेंट थी। आज आप जाएँ वहाँ पे डायपर्स, सर्फ के पैकेट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, आप हैरान हो जाओगे। चिप्स, जूस, आपने ये वो क्यों करते हैं आप ये सारा कुछ जाके प्लीज़। अच्छा, वहाँ मैंने देखा है सैफुल मलूक, आप सही कह रही हैं, बाकी और कहीं नहीं मैंने देखा। ये झीलें कितनी बड़ी में भी हैं, बट देखिए हुंजा में भी हैं, स्कर्दू में भी हैं झील, आप देख कितनी खूबसूरत वहाँ पे प्रिजर्व करते हैं। अच्छा, वो लोग हैं भी बड़े मेहनती। और मामू किसी के इलाके में जाके उसके कल्चर को रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी। बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, तस्वीरें खींच रहे हैं। देखें नहीं, खवातीन की, मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से गया था कि यहाँ का कल्चर, यहाँ के ट्रेडिशन, यहाँ का म्यूजिक, यहाँ कैसे एक सूबे से दूसरे सूबे में यहाँ कैसे चेंज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स चेंज हो जाते हैं म्यूजिकल, साथ ही वोकल्स चेंज हो जाते हैं, उनकी लिंगो चेंज हो जाती है, उनका एक्सेंट चेंज, विच इज़ अ वे, मुझे ये सबसे अच्छा लगा। और मामू पाकिस्तान में कितना किस्म की मौसीकी है, हमें सिर्फ ये पता था, हम अक्सर कहते थे पाकिस्तान में कितने किस्म के खाने हैं। पाकिस्तान के साल मुझे हो गया मैं ये प्रोग्राम करते हुए, अभी तक मैं पहुंचा हूँ AJK और अब पंजाब जा रहा हूँ। एक साल हो गया है आपको रिकॉर्ड करते हुए, और अभी आप सिर्फ AJK से पंजाब तक पहुँचे हैं। सी हमारे पाकिस्तान में कितनी वर्सिटिलिटी है। वर्सिटिलिटी के अलावा किस कदर स्कोप है इस मुल्क में, इतना फोक अच्छा है। अच्छा, अब देखें जरसांगा यहाँ पे ख्याल मोहम्मद, क्वीन ऑफ डेजर्ट यहाँ पे थी रेशमा, क्वीन ऑफ नूरजहाँ मलका तरन्नुम थी, मलका गज़ल फरीदा खानम, कितनी तो क्वींस, मैंने नाम आपको गिनवा दिया, इकबाल बानो थी, अनक्राउंड क्वीन। सही बात है, बिल्कुल सही बात है मामू। और देखिए जिस तरह से आपने उनको, मैं कहती हूँ आप भी ब्लेस्ड है कहीं ना कहीं कि आपने इन लोगों के साथ काम किया। और हम लोग बेचारे तो ये सोच रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, मामू से स्टोरी सुन रहे होते हैं, लेकिन ये कि आपकी स्टोरी टेलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज़ जिस तरह आप सुनाते हैं वे में आपको, हम साथ साथ उसको जी रहे होते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा इस तरह हुआ होगा, जैसे आप मैडम के बहुत सारे ऐसे वाकयात स्पेशली उनके लाइफ के रात गए में किया था ना, वो लोग बहुत, वो प्रोग्राम देखने वाला है, रात गए वो प्रोग्राम देखने वाला है शामून के साथ, जो शामून को होस्ट कर रहे होते हैं, आप उसको देख सकते हैं। उसके अंदर इतनी डिटेल्स उन्होंने बताई हैं, और मैडम का एक ऐसा वाकया है जो मैं चाहूँगी आप लोग उसको देखें जाकर, जो कि नॉर्मली हमें नहीं पता, और वो आपकी चीज़ को तोड़ देगा उस टाइम पे जिसमें हम लोगों को जज करते हैं। तो फिर आपको पता चलेगा कि जो ये आर्टिस्ट भी होते हैं। देखिए मैडम ने क्या कहा, मेरे सामने वो आए थे जो उनके साथ मस्जिद में इमाम थे, वो उनकी सालगिरह थी, आखिरी सालगिरह जिसको हम कहते हैं, 21 सितंबर 2000 में। तो इन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि मैं टिकट भेज रही हूँ और मैं ठहरने का PC के इंतजाम, तुम आ जाओ। अच्छा, मैंने MD हमारे होते थे यूसुफ बेगम से उनका, वो क्यों भेजेंगे, हम आप जाएंगे। हम गए तो बड़े प्यार से वो मिली, बड़ा रोई। अच्छा, उनको शायद एक इंसान में से, मैंने कहा था ना 3 चीज़ें बड़ी होती हैं, एक दिमाग, एक दिल और एक गट, वो मैडम में थी। और मुझे आते ही दिखाती, कहती है देखो मेरा कफन, मैं आब ज़मज़म में इसको वो करके लेके आई हूँ, और मैंने हिना से कहा है कि जिस दिन मरूँ उसी वक्त वेट ना करना। शायद उन्हें पता था 27वीं, ये भी नहीं होती, ये गट फीलिंग है ना, आपको इंट्यूशन है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये अच्छा, फिर जाने से पहले वो कारी वो जो उनके मौलिम थे वो भी आके उनको देने आए, तो मेरे से पूछा आपको, और मैं जी ख्वाजा नज़ीर। कहते देखिए आज मैं आपको बताऊँ, 3 साल पहले जब मैडम आई थी, इन्होंने कहा था मैंने इतने रोज़े रखे थे, नमाज़ें नहीं पढ़ी, तो मुझे क्या वाजिब है। उसे कहता है मैंने वो लगा के कैलकुलेशन, मैंने कहा जी 90 लाख रुपये। तो कहती कैसे अदा करती, आप 10 औरतों की छतें डाल दें 10 लाख। कहती मैं कहाँ से ढूंढ लूँगी, उसने कहा मैं ढूंढ के दूँगा। तो आज का दिन जो सालगिरह थे ना, 20-21 सितंबर 2000, उस दिन तब की तमाम औरतों की छतें डल चुकी थी। तो ये उन्हें बताने आया कि अब मैडम ऊपर खाली हाथ जाएंगी। ये अब आप देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसीलिए जब ये वाक़या जब फर्स्ट टाइम मैंने मामू की ज़ुबान से सुना था, तो मैं इमोशनल हुई थी इस चीज़ पे, बिकॉज शायद कहीं ना कहीं हमने ज़िंदगी में बहुत से लोगों को जज किया होता है। एक और बात क्या, सुरैया खानम, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा ना, सुरैया खानम मेरे साथ थी, तो मुझे ने कॉल किया कि सब वो मैं जानती हूँ जो खिड़की मैडम की थी ना, ऊपर से देखा करती थी कौन आया कौन गया, वो घर उनका बिक गया, तो आए मैं ले लूँ जाके, तो चलो हम चले गए। अच्छा किस्मत देखें, उसी वक्त उन्होंने खिड़की उतार के साइड पर रखी हुई थी, और मजदूर जो उन्होंने खाना खा रहे थे। तो सुरैया ने कहा मैं ऐसा कर सकता, बीबी ले जाओ, ऐसे की करनी। हम लेके जब बाहर निकले हैं तो मुझे तो नहीं पहचानती थी औरतें, सुरैया की शक्ल, सुरैया खानम जो है हमारी भावलपुर की, तो उनको कहती बीबी जी कितने ने, महीना हो गया हमारा इस दफ़ा मनी ऑर्डर नहीं आया, 20,000 उन्होंने लगाया हुआ था 20 औरतों का। तो उसने कहा तो हमारे महीना हो गया डेढ़, तो उन्होंने रोना शुरू किया। उसे कहता हर महीने हमें 20,000 का वो आ जाता था मनी ऑर्डर, 20 औरतें थी, उनके घर वालों को भी नहीं पता था।
मैं कहती हूँ नेकी यही चीज़ है कि आपको शायद हमें इसी से अकल आनी चाहिए, इसी से देखें कि लोगों के बाहर से कुछ लोग समझते हैं, अंदर से इंसान, आपका तो डायरेक्ट ताल्लुक अल्लाह ताला से। मैंने देखा है मामू, जो इस तरह के लोग होते हैं हुलिये से नहीं पता चलेगा। नहीं, हुलिये से नहीं पता। ये जो हमारे यहाँ है ना, मैं हमेशा कहती हूँ लोग समझते हो कि शायद मैं किसी खास को टारगेट करती हूँ कि मैंने भी वैसे वाइट पहना हुआ है, लेकिन वो और तरह के चिट्टे कपड़े आप पहन कर आ गए लोगों के सामने और फिर हाथ में आपने बस कुछ ना कुछ पकड़ लिया। अगर आपने वो नहीं भी पकड़ा हुआ, आपकी वो ना गुफ्तार से पता चल रहा है कि आप बड़े सोबर इंसान हैं। जिस तरह की मिसालें आपके सामने अभी मामू भी बयान कर रहे हैं, जिस तरह के वाक़यात आपको पता चलेगा, वो लोग हुलिये के मोहताज नहीं थे। हम सिर्फ जज करते रहे और वो अपना काम, अपनी ड्यूटी पूरी करके इस दुनिया से चले गए और लोगों की ज़िंदगी में चेंज लेकर आए। ज़रूर। मैं और राहत काज़मी एक प्रोग्राम कर रहे थे, उसका नाम था क्लासिका। अच्छा, एक शो था राहत। अच्छा, हमने क्या किया, हमने ट्रेन पे बैठे उस दिन, मैं और राहत, हम कराची चले गए। हमें पता लगा कि मुख्तार बेगम जो फरीदा खानम की बड़ी बहन है, तो वो अभी हयात है। तो वो वहाँ पे एक बड़े मशहूर होते हैं, लुत्फ़ुल्लाह खान साहब बड़े मशहूर थे। ही वाज उन्होंने काफ़ी चीज़ों को किया हुआ था, प्रिजर्व भी किया हुआ था। उन्होंने इनके पोस्टर्स भी मुख्तार, तो उन्होंने कहा चले मैं आपको ले चलता हूँ। तो शी इज़ विलिंग टू काम, अब आपके प्ले में, वो प्रोग्राम में आ जाएंगे, शो में। तो हम गए ट्रेन से, यहाँ से मैं रात गए, वहाँ सायरा थी, उन्होंने हमें वहाँ से पिक किया। फिर लुत्फ़ुल्लाह साहब हमें इनके घर ले गए, मुख्तार बेगम के। अच्छा, क्वींस रोड एक कराची में बहुत पुराना इलाका है जहाँ पे वो 40 से रहती थी। तो मैंने लुत्फ़ुल्लाह से कहा, मैंने कहा इतनी बड़ी मस्जिद और बीबी का इतना सा घर, पिंक कलर की छोटी सी कॉटेज, जो ज़माने में कराची में पता ना वो जो उससे सीमेंट के जो पत्थरों से बनती, वो गुलाबी कलर की। तो कहते इसकी भी बड़ी एक कहानी है। अच्छा, अब हम गए वहाँ पे, तो कहते हैं कि ये जो मस्जिद बन नहीं रही थी, तो ये रोज़ आती थी, तो इनको बड़ा दुख होता था, ये बंद क्यों। इन्होंने बुलाया जो वहाँ का इंचार्ज था, ये बस क्यों। उसने कहा जी पैसे ही, लोग कहते हैं बस पैसे। तो इन्होंने क्या किया, अपने डायमंड्स की 2 रिंग्स उतारी, उसको उसने कहा मुझे बताइएगा नहीं कितने की बिकी, ये मेरे और अल्लाह ताला के दरमियान, आप बनाइए और किसी को बताइएगा नहीं। अच्छा, उन्होंने बनानी शुरू की। जब कंप्लीट हो गई तो वो आया कि जी पट्टी लगानी, क्या नाम, उसने कहा नाम अल्लाह। मेरा नाम लिखेंगे तो पहले तो बहाने बनाते हैं, बस पैसे नहीं, क्योंकि इस औरत के तो मस्जिद में जायज़ ही नहीं है जाना नमाज़ पढ़ने। ये बातें, ये सोचें। और मैं हैरान हूँ सबसे पहली चीज़ के एक इंसान ने कैसे जाकर वहाँ सोचा। हाँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरी नज़र से गुजर जाती हैं कि कंस्ट्रक्ट नहीं हो रही है, वो मस्जिद तो दूर की बात है, हम लोग पास से गुजरते हैं, हम नहीं गौर करते। उन्होंने सोचा, देखा क्यों नहीं बन रही, उसके बाद जब पता चला, सिर्फ पता करके फिर वो बैठ नहीं गई, उसके बाद फिर मदद की, मदद करने के बाद अल्लाह ताला ने, मैं हमेशा कहती हूँ तौफीक भी मांगो, अल्लाह देता है। हम सिर्फ दुआ करते हैं अल्लाह हमें तो नाम लिखने, पट्टियाँ लिखने से कुछ नहीं होता, वो तो अल्लाह ताला देख रहा है। बिल्कुल, आपने वहाँ जाना है ना, इधर तो नहीं जाना, तो नहीं रह जाना। वो नाम वैसे बदल भी जाए शायद, आपके जाने के बाद वो नहीं रहेगा, लेकिन जिस जगह रिकॉर्ड है ना, वो अल्लाह ताला की ज़ात है, जहाँ आपका नाम रहेगा अगर आपने कुछ भी किया है। मैं कोशिश करूंगी कि हम लोग इस तरह की, जब भी कभी मेरी मामू से मुलाकात हो, क्योंकि ह्यूमन एलिमेंट्स की कहानियां वो सुनाएं, मुझे वो अच्छी लगती है। और बहुत कम मामू से मुलाकात होती है मेरी, और सीरियसली इनके पास टाइम बहुत कम होता है, बिकॉज ऑब्वियसली माशाल्लाह ये बहुत काम कर रहे हैं और हमें खुशी भी है इस बात की, और हमें फ़ख्र है, मैं फ़ख्र से कहती हूँ ये मेरे मामू। मैं चाहूँगी कि हम जब अगली दफ़ा भी हमारी मुलाकात हो तो हम इस तरह की ज़रा कॉन्वर्सेशन करें, उन तमाम लोगों को लेजेंड्स की बात करें, इस तरह की बातें करें जो आजकल बड़ी आपको लगेंगी, जो जैसी मैं अभी आपको सुना रहा हूँ, ऐसी बातें अगर हों तो सोसाइटी चेंज ना हो जाए, चेंज ना हो जाए। हम यही चाहेंगे कि हम लेजेंड्स की बात करें, हम लोग उनकी आर्ट की बात करें, और ऐसा क्या है उस आर्ट में या उन लोगों में ऐसा क्या था। देखिए जी, मैंने जब टीवी ज्वाइन किया मेरी 1600 तनख्वाह थी। अच्छा, फ़रूख बशीर की भी, अब मैडम के साथ हम जाते थे, तरन्नुम प्रोग्राम कर रहे थे, हालांकि वो पैसे ख़त्म ही नहीं होते, महीना भर बरकत थी उन पैसों में, बरकत थी। हाँ। और मैंने हमेशा देखा, आज भी जो लोग नियत से काम कर रहे होते हैं उसमें बहुत बरकत होती है। वो पैसा वाकई में आपको महंगाई फील नहीं होगी, आपको मैनेज भी करना आता होगा। दूसरा, ये लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, इनको पता है कि हमने इस चीज़ को कहाँ लगाना है। मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ प्लीज़ अपने पैसे को सिर्फ इस चीज़ पर मत लगाएं कि मैंने सिर्फ ड्रेसेस खरीदें, अच्छी बात है, बट अपने नॉलेज पर, अपने इल्म को बढ़ाने के लिए उस पर, और अपनी हेल्थ पर पैसे जरूर। 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, ये हेल्थ और आपका जो इल्म है वो बहुत ज़रूरी है, उस पर प्लीज़ ज़रूर इन्वेस्ट करें। दोबारा आना भी नहीं है, और अक्सर लोग कहते हैं ये खर्चा हो जाता है। जब किसी को कोई कोर्स बताया जाता है देन दे आर लाइक ये तो खर्चा है, मैं कहती हूँ ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। सो ये इन्वेस्टमेंट है जो आपको करनी चाहिए, बिकॉज अगर आप ये कहें कि ख्वाजा नजमुल हसन आज किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तो ये इनकी एक दिन की कहानी नहीं है। और आपको अगर ये लगता है 50 साल, माशाल्लाह 50 ईयर्स, और वो भी कामयाबी के साथ। बहुत सारे लोग आए और गायब हो गए फील्ड के अंदर, बहुत सारे लोगों ने पीटीवी पर काम किया और आपको शायद आज वो नज़र भी ना आए। और जब हम पीटीवी में एंटर होते हैं ना, तो अक्सर लोग खुद इनका जिक्र कर रहे होते हैं
तो फिर कई दफ़ा हम बताते थे कि हमारा उनसे ना ये वो मेरे रिलेटिव है और ये सब, तो लोग फिर उनकी तारीफ़ कर रहे होते उनके काम की। देखें इस दफ़ा मैं टीवी गया हूँ ना अभी जुलाई में नहीं अप्रैल में, तो उस वक्त रात गए प्रोग्राम में मुझे उन्होंने इनवाइट किया, तो मैंने कहा जी 2005 मैंने ये शुरू किया था प्रोग्राम एज डायरेक्टर प्रोग्राम। अब आप देखिए कितने साल हो गए, तब से चल रहा है, वो तब से चल रहा है। लेकिन ये कि खुशी मुझे इस बात की होती है कि आप हर चीज़ के पायनियर रहे हैं। बिकॉज मैं अक्सर लोगों को ये कहती हूँ अगर आपने कोई काम करना है आप पायनियर बने, किसी की जो नकल करके आप एक चीज़ शुरू कर लेते हैं, नहीं हो सकता नकल, आपको करनी भी नहीं एसेंस चाहिए। नहीं चुरा सकते ना किसी का, तो मामू जो काम करे वो एसेंस उनके पास है, सो वो इसीलिए उस काम में बरकत भी अच्छा, है, कुछ वो उसमें तक चल रहा है। पैसों का भी नहीं है कि मैं एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं, सस्ते में हमें अब देखिए ट्रैवलिंग टूर्स में टीवी की कोस्टर पे हम जाते हैं, ठहरते जहाँ आपको पता है जैसी जगह, साथ एक एंकर होता है, मेरे एक साथ 2 कैमरामैन होते हैं, एक इंजीनियर, दैट्स अबाउट। देखें और आपको लगता होगा शायद कि बाकायदा प्रोटोकॉल की बात हो रही है शो, लेकिन चाइनीज एम्बेसडर ने इसमें हमें लेकिन मामू जो एक एपिसोड है ये भी बता दें कि वो एक एपिसोड कितने दिन में आप रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमें नजर आ रहा था क्योंकि हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो मैक्सिमम 2 और 3 डेज करके अगली जगह 3 डेज एक जगह पे स्टे करना, उसकी रिकॉर्डिंग करना, उसको कवर करना, ये बहुत मुश्किल काम है। नहीं कोई मुश्किल नहीं, अगर आपने प्लान मामू के लिए मुश्किल नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आप जाएं यूट्यूब चैनल के लिए भी जाएं, आपका हशर निकल जाएगा वहाँ पे। नहीं कई लोगों ने बड़े अच्छे किए हैं यूट्यूब पे, उन्होंने इस्तेमाल किए हैं ड्रोन वगैरह, बहुत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं ये ऐसी चीज़ें जो है ना। हमसे पूछो जो लाहौर से जब इस्लामाबाद आते हैं और उसके बाद जब थक के बैठे होते कहते हैं यार बहुत थक गए, लेकिन हम दुआ करते हैं कि हमारे में ऐसी एनर्जी आए, लेकिन ये कि अल्लाह इनको नजर बद से बचाए और ये इसी तरह काम करते रहे, क्योंकि मेरे लिए यही इंस्पिरेशन है कि जिन्होंने काम किया है कामयाबी के साथ और इज्जत के साथ काम किया है। मैं कहती हूँ हमेशा इज्जत कमाई, अभी भी इज्जत सी है, इज्जत कमाई है। और जब लोग बात कर रहे होते हैं, जिक्र कर रहे होते हैं, मिसाल दे रहे होते हैं, तो कहते हैं जी ख्वाजा नजमुल हसन, देखिए जी पीटीवी, और अक्सर लोग कहते हैं पीटीवी का चेहरा है ये, और नो डाउट ये पीटीवी का चेहरा है। मैंने आपको कहा ना कि जब भी ट्रैवल की बात होती है या मुझे म्यूज़िक का नाम, जितने लोग, मैं नाम भी ले देती हूँ, हदीका कियानी हमारी जो बहुत अच्छी सिंगर है, अबरारुल हक उस दौर की बात मैं कर रही हूँ, वारिस बेग, फिर कौन है अगर मैं किसी को भूल ना जाऊँ, शबनम मजीद है, फरिया परवेज है, ये सब वो लोग हैं जिनके जो आप कॉन्सर्ट्स देखा करते थे पीटीवी पर 2002 से जब मैं पीटीवी वर्ल्ड पे होता था वहाँ पे, तो ये सारे मेरे साथ काम करते थे। तो इन सबको एक तरह से समझ लें कि स्टार अगर मैं कहूँ ना कि मामू ने बनाया तो ये गलत नहीं है। नहीं ये तो कहने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला खुद, मैं तो कहूँगी नहीं आप ना कहें, मैं बाकायदा कहूँगी अच्छा नहीं सच में ये बात है कि ठीक है अल्लाह ताला ने एक टैलेंट दिया, उसको पहचाना, वो उस जगह पर आए, आगे स्ट्रगल भी। लेकिन क्योंकि मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि अब के दौर में बहुत सारे लोग जो टैलेंट वाला बंदा भी आता है ना उसको आगे नहीं बढ़ने देते, उसको मौका नहीं देते। वो कहते हैं जी नेपोटिज्म, या मेरा अपना बंदा आगे जाएगा, मेरे चाचे का बेटे को ज़्यादा आगे जाना चाहिए, फलां का बच्चा क्यों आगे जाए। मैं असल में उसकी बात कर रही हूँ। मामू ने फिर भी ये चीज़ नहीं देखी कि कौन किसके जानने वाला है या क्या है क्या नहीं है। अगर टैलेंट है उन्होंने उसको प्रमोट किया, ठीक है, प्लेटफॉर्म दिया, एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म दिया, आगे तुम्हारी किस्मत है, उसकी किस्मत कि आप किस तरह उस चीज़ को अच्छा हमें नजर आ जाता था जब नैयर ऑडिशन के लिए आया तो फौरन आई कुड फील कि आगे जाएगा। अखलाक अहमद आया, नैयरा आई, मन्नाज आई, नाहिद अख्तर, हम डांट पड़ी हुई आपसे लोगों को, डांट बाकायदा जो होती है ना, जितने नाम मैंने लिए ना, कभी किसी को आपने आज तक ऐसे, वो गाते इतना अच्छे थे मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, कितनी वैसे बड़ी बात है, इसका मतलब लिटरली अच्छा और गाते थे। कंपोजर्स भी सारे अच्छे थे। हम आपका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो देखिए आपको बहुत डिपेंड्स, अब अगर मुझे आप कहें तो आजकल बहुत ज़्यादा मैं रुबाब और ये क्योंकि उनमें काम कर रहा हूँ मुझे अच्छे लगते हैं, ये बजा रहे होते हैं बहुत अच्छे, कई रुबाब प्लेयर्स बड़े अच्छे, मैं फ्रंटियर में भी होके आया हूँ। और वो बजाना मुश्किल भी बहुत है, मैं आपको बता दूँ, उसको सर्च कर लें आप गूगल पे। ज़्यादातर लोग समझते थे कि अफगानी सिर्फ रुबाब बजाते हैं, बहुत अच्छा, ये पाकिस्तान में है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें के साथ जो है ना रुबाब बजाते बहुत बेहद अच्छा है, अच्छा रुबाब बजाता है, इसका मतलब वो लिटरली अच्छे होंगे, बिकॉज मैंने देखा मामू इतने ऑनेस्ट है, अगर किसी की तारीफ कर रहे हैं तो वाकई बहुत अच्छा होगा जी। सो अब हमारी काफ़ी सारी जो बातें हो चुकी हैं, इतना टाइम देने के लिए मामू थैंक यू सो मच। और आपके साथ अब जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी, जब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, वो होगी रैपिड फायर पे। चलें हम रैपिड फायर आपके साथ करेंगे और बहुत ही फ़नी किस्म का होगा, लेकिन उसके बाद हम कोशिश करेंगे हम रिकॉर्ड करें आपके साथ लेजेंड्स की बातों को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पास भी चीज़ें रिकॉर्ड रहें, जो हम लोग इनसे सीख रहे हैं वो आप लोग भी सीखे देख कर, ताकि आपको पता चले कि अच्छा जी कोई कंटेंट सिर्फ मैं ये शौकियों वाला नहीं बना रही, मैं दिखाना भी चाहती हूँ, चाहिए सीरियस मैसेज के साथ ख़त्म होना चाहिए, तो लोगों को पता भी हो कि हम लोग किस तरह की एक तरह से एजुकेट कर रहे हैं आप लोगों को, और बहुत ज़रूरी है ये चीज़, तो इस पर इन्वेस्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच मामू इतनी बातें करने के लिए। और हम लोगों का, मैंने आपको पहले भी जब ब्लॉग में मामू से बात करने से पहले मैं आप लोगों से कह रही थी कि जब उनसे बातें होती है तो माहौल बड़ा रौनक वाला हो जाता है, बिकॉज उनकी एनर्जी ऐसी है। सो हमने बहुत इन्जॉय किया, टाइम का पता वाकई नहीं चला हमें।
कि अच्छा इतना टाइम हो चुका है, मैंने साथ से पूछा, मैंने कहा अच्छा ये टाइम हो गया, बट मुझे तो उनको ब्लॉग में लेना है, तो हम उनसे बात करेंगे। तो थैंक्स वंस अगेन मामू, इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात, ताकि मैं आपको और बहुत सारी चीज़ों के लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि वो शोज़ देखे जाके जिस शो का मैं आपसे जिक्र कर रही थी। और मामू जो शो चला रहे हैं, यानी कि जो शो कर रहे हैं, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं मामू और प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप लोग उसको जाकर देखें और पाकिस्तान की खूबसूरती को देखें, पाकिस्तान की आर्ट को देखें और पाकिस्तान के खूबसूरत लोगों को देखें। सो अपना बहुत ज़्यादा आप लोग ख्याल रखें, आप लोगों से तो बात होती रहेगी। मामू को अभी हम अल्लाह हाफ़िज़ बोलेंगे, तो अभी आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहें, मैं ज़रा मामू को मज़ीद तंग कर लूँ, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।